बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। तो नाज़रीन, ईद में रह गए दिन थोड़े और बाज़ार घचाघच रश से भर गए। मेरे अकब पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त अनारकली बाज़ार में मैं मौजूद हूँ और घचाघच भरा हुआ है ये बाज़ार। 8 दिन रह गए हैं और आवाम का ये सोचना है कि शायद महंगाई कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्यों ना हो कि जल्द अज जल्द अपनी शॉपिंग को कंप्लीट किया जाए। आवाम इस घरों से निकल आई है। अफ्तारी के बाद थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, लोग सोचते हैं कि घरों से निकलें और जाके अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। किसी ने टेलर को कपड़े देने हैं, किसी ने रेडीमेड गारमेंट ख़रीदनी है, किसी ने जूते और किसी ने चूड़ियाँ मेहंदी भी ख़रीदनी है। ख़ुसूसन ख़वातीन का मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कपड़े वाली दुकान पे मेल फीमेल सभी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और अपनी शॉपिंग में मगन है। लोगों से आज हम जानेंगे कि महंगाई कितनी है और शॉपिंग कितनी बाकी रह गई है, क्या ख़रीदा और क्या बाकी रह गया, ईद तक उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी या नहीं। चलते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बात करूँ मैं शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी। क्या ख़रीदा है? ये छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हैं, मसलन चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी, सारा कुछ। ईद में दिन कम रह गए हैं ना? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी है कहाँ, चांद रात तक भाग के आएंगे। भाग के आएंगे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, बस सही है, महंगाई है, लेकिन हाल सब नहीं है, उसके लिए दिल बड़ा उदास है। बहुत रोए हैं। हाय हाय हाय। हाँ, बहुत ज़्यादा रोए। तो फिर दिल से दुआ की है उनके लिए? बहुत ज़्यादा, मैंने तो स्पेशल उसके लिए दुआ की है, तहज्जुद पढ़ी है, बहुत ज़्यादा दुआ की है। अच्छा। हाँ, ये खान साहब वापस आ जाए? वापस आ जाए। अच्छा, जब वो वापस आएंगे तो महंगाई भी वापस आ जाएगी? कोई बात नहीं, हमें बस वो चाहिए। मतलब महंगाई के साथ कबूल है खान साहब? बस इस कौम को, इस मुल्क को एक गैरतमंद जो लीडर की ज़रूरत है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारी अना को टेस्ट पहुंची कि खान साहब को हटाओ, बाकी मुल्क कोई नहीं, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा। इस बातें हमें बहुत दुख पहुंचा है कि मुल्क हमारा, सारा कुछ हमारा और फैसले उधर से हो रहे हैं। बहुत गलत। फिर क्या करेंगे? खान साहब ने तो लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दे दिया, उन्होंने कहा कारकुनान को तैयारी पकड़ी हुई है, बैग में कपड़े डाले हुए, इंशाल्लाह बच्चों समेत जाएंगे। आप भी जाएंगी? इंशाल्लाह जाएंगे हम सारे। हाँ, सारे बच्चों को लेके जाऊंगी। मीनार पाकिस्तान में भी गए थे हम सारे। हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे। अफ्तारी भी उधर ही की थी हमने। हाँ। तो अभी बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हैं, तो आपको लगता है कि महंगाई कुछ नहीं है? महंगाई है बस, लेकिन खान साहब नहीं है। मैंने पहले कहा, इन्होंने कौन से हमें नवाले नवाब खिला के देने, तो खान साहब ने है पीछे से यही है। इन्होंने फिर कर्ज करने हमें ऊपर, फिर वही सारा कुछ होगा। मतलब अपनी जंगें खुद ही लड़नी है? खुद ही लड़नी है। मतलब आप कहती हैं कि ईद का मज़ा ख़राब है, खान साहब नहीं है? खान साहब नहीं है, बस ईद वो मज़ा नहीं रहा, रोज़े हमारे सारे उदास गुजरे। रोज़े उदास गुजरे हैं नाज़रीन, और ईद का मज़ा भी किरकिरा है क्योंकि खान साहब नहीं है। कुछ और लोगों से जानेंगे कि वो ईद की शॉपिंग करने आए हैं। पूरा बाज़ार घचाघच भरा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग कर ली? हाँ जी, शॉपिंग कर रहे हैं अभी। क्या शॉपिंग कर रही हैं? चूड़ियाँ वगैरह बच्चों के लिए ले रही हूँ और ज्वेलरी वगैरह ले रही है। ईद में दिन कम रह गए हैं ना? हाँ जी, तो बाज़ार में रश भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा रश है इधर, महंगाई है। दिल घबराता है, घर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, क्या करें। लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया ना? जी, ठंडा हो गया मौसम, इसलिए बाहर निकले हैं। फिर भी अफ्तारी के बाद ज़रा दिल चाहता है। जी जी, ज़्यादा अफ्तारी के बाद ही आते हैं लोग, क्योंकि रोज़े रखे होते हैं, रमज़ान है। तो क्या लगता है बाज़ार में महंगाई है? महंगाई बहुत है, वैसे की वैसे ही है। महंगाई कब कम हुई है, और ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई। लेकिन अब तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आ गए हैं, अब तो बढ़नी ही चाहिए। वो बात सही है आपकी, अब आसपास सही है ना, अभी तो वैसे ही है। बेटे, आपने क्या खरीदा है? मैं चूड़ियाँ और पिन्ने खरीदी है, पौनियाँ भी। और क्या खरीदना है? कपड़े खरीदे हैं। कपड़े खरीदने हैं? जी। अभी कपड़े भी खरीदने हैं। बच्चे और माएँ जो हैं वो बाज़ार का उन्होंने रुख कर लिया। अफ्तारी के बाद सोचते हैं कि ठंडा टाइम हो गया, अब निकलते हैं, अब जाते हैं और जाके थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं। बाज़ार जो है इस वक्त घचाघच भर गए हैं, गुज़रने का रास्ता नहीं है। लोग कपड़ों की दुकान पे रश है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पे काफ़ी रश है, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी और जूतों की दुकान पे भी बहुत ज़्यादा रश है। लोग धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। यहाँ काफ़ी रश है, चूड़ियों की दुकान है और काफ़ी जो है वो गहमा गहमी है। यहाँ लोगों से पूछते हैं क्या ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हंस पड़ी। क्या खरीद रही हैं?
चूड़ियाँ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए चूड़ियाँ खरीद रही हैं। अच्छा, तो और बच्चियाँ भी साथ हैं? नहीं, बस एक बेटी आई है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा दूर करें। नहीं, आप किसी और से करें। आपसे बस ऐसी बात ही करनी है। मुझे ये बताएं कि चूड़ियाँ अच्छी हैं? हाँ जी, माशाल्लाह अच्छी। अच्छा, महंगाई हुई है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, चूड़ियाँ भी महंगी हैं। बहुत ज़्यादा। तो फिर किस तरह दर्जन मिल रही है? मुख्तलिफ रेट है। हाँ, सिर्फ चूड़ियाँ लेनी है और भी शॉपिंग कर रही हैं? बस कपड़े के लिए रेडीमेड ले लिए? नए अनस्टिच लिए हैं। अच्छा, तो तक सिल जाएंगे? खुद सिलेंगी? ये भी सही है, सिलाई भी बड़ी ज़्यादा है और दर्जी पैसे भी बड़े मांग। हाँ जी, कितनी दर्जी की सिलाई है? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, बहुत ज़्यादा है। आप खुद स्टिच कर लेती हैं? मैं कर लेती हूँ। आपने क्या खरीदा है? चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। ऐसे मुँह करें हमारी तरफ। आपने चूड़ियाँ खरीदी हैं? जी। और क्या क्या खरीदते हैं? और कपड़े लिए। कपड़े रेडीमेड? नहीं। अनस्टिच? जी। मम्मा खुद सी देंगी? हाँ जी। ये अच्छी बात है ना, बच्चों तो हो जाती है। पेपर हो रहे हैं ना, तो टाइम नहीं मिला मुझे, तो आज फारिग थी, मैंने कहा चलो आओ ले लो। अच्छा किया, टाइम से शॉपिंग हो जाती हाँ है। जी, टाइम से। ईद के दिनों में फिर रश बढ़ जाता है। हाँ नहीं, माशाल्लाह रश तो बढ़ गया। बाजार में वाकई पाँव रखने की भी जगह नहीं। सच्ची बात है। अच्छा, तो बेटे लगता है कि मम्मा सारी चीज़ें लेके दे रही हैं, कुछ कंजूसी वंजूसी तो नहीं नहीं। नहीं? कंजूसी नहीं? सब कुछ ठीक है। हाँ जी, अच्छा, तो महंगाई भी नहीं है? वो तो है। वो है। हाँ जी। अच्छा बाजी, ये बताएं कि पिछले साल भी तो आपने शॉपिंग जाहिर है की ना, बेटियों की, बच्चों की, तो पिछले साल ज़्यादा महंगाई थी, इस दफ़ा ज़्यादा है या निस्बतन बराबर है? बराबर ही है, मतलब जैसा पिछले साल था वैसा ही है, वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर ऐसे ही लोग महंगाई का रोना रोते रह रहे हैं। लेकिन महंगाई ये 3 साल में चढ़ बढ़ी गई है, बहुत चढ़ गई है। ये आप, चूड़ियाँ मेहंदी पे भी फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, मतलब किस तरह? जैसे ये एक सेट आपने लिया, कितने का? इसमें फ़र्क पड़ गया ना, महंगी हो गई है। कितने का सेट मिला है? ये बच्चों का तो सस्ता है, बड़ों वाला का महंगा है। कितने का है बड़ों वालों? कोई 120 भी दे रहे हैं, कुछ 100 भी दे रहे हैं। 120 का ही पहले भी है, मैंने भी 120 का ही लिया था पिछले नहीं, साल। मैं तो दूसरी वाली देख रही हूँ ना। अच्छी वाली? अच्छा, इनसे पूछते हैं, भाई से पूछते हैं कि वो, अच्छा आपसे करें बात? आप ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या खरीद रही हैं? मैं बच्चों के लिए चूड़ियाँ लेने आई हूँ। कितनी बेटियां हैं? मेरी ये 2 बेटियाँ हैं। चूड़ियाँ ले ली? ले ली हैं। महंगी थी सस्ती थी? सही थी, मुनासिब रेट था। अभी ईद में पड़े हैं 8 दिन, तो आपने कहा वक्त से ही शॉपिंग कर ली? बच्चे बाद में रश हो जाता है, बच्चे तंग करते हैं। तो आपने अपनी शॉपिंग कर ली? अपनी नहीं, अभी पड़ी हुई है, ज्वेलरी पड़ी, जूता बड़ा है। हाँ जी, पहले बच्चों की तो कंप्लीट कर लें। तो कपड़े वपड़े हो गए? कल लेके आए बच्चों के कपड़े, रेडीमेड ले लिए? बच्चों के रेडीमेड ही। और अपने? अपने भी 2 रेडीमेड ले लिए। क्या बात है। तो महंगाई है कि नहीं है? है, कपड़े ज़्यादा महंगे हैं। बाकी चूड़ियाँ वगैरह सस्ती हैं? सही है, मुनासिब है। अच्छा, पिछले साल ज़्यादा महंगाई थी, इस दफ़ा है? इस दफ़ा है। मतलब कितने का सूट आया आपका? 3000, 2500, 3500 इस तरह का सूट है। कितने लिए? एक लिए? 2? 2 लिए हैं। मेरी बेटी कितनी खुश हो गई। अच्छा, आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं, हमने चूड़ियाँ लेने आए थे बाजार। मेहंदी भी ले ली? मेहंदी अभी रह गई है, बाद में लेंगे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या लेने आई हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ऐसे ही बाजार में विजिट करने आई हैं? नहीं, बाबा की शॉप पे आई हूँ। बाबा की शॉप किधर? ये सामने। अच्छा, ये बैंगल्स वाली शॉप आपके बाबा की है? जी तो आपकी मौजें लग जाएंगी जितनी मर्जी बैंगल्स लें। जी ऐसे है? जी। तो कितनी बैंगल्स ली हैं आपने? 2। तो अभी तो ईद में बड़े दिन है, आपकी तो अपनी शॉप है, जब मर्जी आप ले सकती थी। रश हो जाता है। रश हो जाता है, तो आपने सोचा पहले ही ले लें, खत्म ना हो जाए। बाबा की शॉप से कहीं खत्म ही ना हो जाए। आपने क्या लिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिया। आपने बैंगल्स नहीं लिए? नहीं लूँगी, कब लोगे? आज लूँगी बाबा के साथ। बाबा के साथ जाते हैं। ये आपकी भी, आपकी दोस्त की शॉप? ये मेरी चाचू की बेटी है। ये आपके चाचू की बेटी? जी, तो इसको बैंगल्स नहीं लेके दी? ये भी लेगी आज रात। आज लोग या हाँ। पसंद कर लिया आपने? नहीं, बाबा के साथ करूँगी। अच्छा, और क्या क्या लेना है? मैंने अंगूठियाँ ली थी। कपड़े ले लिए? हाँ। कितने कपड़े लिए? 3। सूट लिए? ईद के तीनों दिन पहनोगी? वाह। जूते? नहीं, वो लूँगी आज। चलो ठीक है, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि ये सेट जो है ये कितने का है? कौन सा?
कौन सा? मुझे रेट नहीं पता। हाँ? रेट नहीं पता। अच्छा, आपको रेट ही नहीं पता? किसको पता है? नाज़रीन, दुकान के अंदर चलते हैं, वहाँ चूड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, ईद तो अभी 8 दिन पड़े हुए हैं, चूड़ियाँ अभी से चढ़ा रही हैं? मुझे शौक है शुरू से ही। अच्छा, तो ये किस तरह है? दर्जन 60 की दर्जन है ये। 60 की दर्जन जी। तो महंगी है सस्ती है? पहले से महंगी हो गई है, पहले नॉर्मल रेट था, अब ज़रा बढ़ गया। तो फिर ये ईद पे भी यही चलेंगी? नहीं, ईद पे नहीं बनाएंगी? ईद पे नहीं लूँगे। बात है। तो ईद की शॉपिंग करने निकल आई हैं आप? नहीं, ये वैसे मैंने घर के लिए ली है। अच्छा, ये वैसे घर की? जी। अच्छा, तो ये महंगी हो गई हैं चूड़ियाँ या सस्ती हैं? महंगी हैं, पहले से महंगी है, अब मेरे हिसाब से ईद पे और महंगी होंगी। अच्छा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा जी। तो फिर शॉपिंग पे भी फर्क पड़ता होगा? हाँ, काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। फिर चीज़ें कुछ स्किप करनी पड़ती होंगी? हाँ, पड़ जाती हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी हो वो ले लेते हैं, जो फिर जो फालतू के शौक हो वो छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये चूड़ियाँ पहले से महंगी हो गई हैं, सस्ती हैं, क्या रेट है? फ़र्क आया हुआ है, काफ़ी रेटों में बहुत फ़र्क आया हुआ है। हाँ, पिछले साल सस्ती थी? पिछले साल की निस्बत इस मरतबा कोई 20% का रेट का फ़र्क है। मसलन एक सेट कितने का है? पिछली मरतबा जो 60-70 का सेट था वो आपके 100 रुपये का। तो आपको लगता है कि फिर अब थोड़ा सा ग्राहक जो है वो कम खरीदते हैं, जहां वो 2 सेट लेते थे अब वो कोई बात करता है, लेकिन आगे रेट जो बढ़े हुए हैं उसमें उनको फिर चीज़ मिलती नहीं है उस रेट में, तो फिर वो गाहक भी फिरता है, फिर दुकानदार भी। मैं ज़रा पैसे दे रहा था ना, तो कस्टमर जो है ना फिर फिरता है चीज़ ढूंढने के लिए, वो मिलती नहीं है उस रेट में, क्योंकि रेट आगे बढ़े हुए हैं, हमें वारा नहीं आती तो हम देते नहीं, फिर कस्टमर को थोड़ा परेशानी होती है बस। अच्छा, फिर घूम के कस्टमर वापस आ जाता है? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि जब चीज़ एक मिलती नहीं है तो फिर वो आना ही है ना। तो उस रेट में जो पिछले रेट थे अब तो है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर तो फ़र्क आया हुआ है, ये बात है। तो चांद रात पे तो काफ़ी ज़्यादा फिर लोग आएंगे, महंगी भी होंगी तो लोग कहेंगे हम खरीद लेते हैं। चांद रात को तो वैसे ही लोगों को पता है 10-20 रुपए का फ़र्क चलता है, लेकिन जो ये 10-15 दिन ये होते हैं ना, इनमें लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, वो ये सोच होते हैं कि हमने अपनी तरफ से महंगाई किया है, ये नहीं, पीछे स्टॉक जो है ना, अब एक चीज़ है वो 10 आदमियों के लिए है, अब आप 100 आ जाएंगे तो वो जाहिर बात है टूट जाएगी, तो वो फिर उसका यही होता है, रेट बढ़ते हैं, चीज़ मिलती नहीं है उस प्राइस पे जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, बस उसके बाद रेट तो ग्राहक ये सोचता है कि सस्ती चीज़ ढूंढे। हाँ, लेकिन वो पीछे से महंगी होती है, मार्केट से रेट जो है ना बड़े होते हैं। यानी अभी 8 दिन बाकी हैं, तो आपका ख्याल है कि ग्राहक को टाइमली जो है वो इतनी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, चांद रात को ज़्यादा महंगी होंगी? 10-20 रुपए का फ़र्क होता है। उन्होंने ईद भी तो कमानी होती है। नहीं, वो पीछे से भी रेट का माल नहीं मिल रहे होते, वो जिसके पास माल होता है, जो सही माल होता है, वो रेट अपनी मर्जी के लेते हैं, वो फिर हम भी आके उसी हिसाब से बेचेंगे तो वो कस्टमर को ऐसे लगता है महंगी है, बिल्कुल। लेकिन कस्टमर भी अपने तौर पे थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करता है ना? है जिनको समझ है, जो समझते हैं चीज़ को, वो तो नहीं करते बहस, जिनको नहीं है वो जो कहते हैं ना अपना सोना और पीतल एक जैसा करके, वो उनको नहीं समझ लगती। बाजियों को ये होता होगा ना कि यार आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं थोड़ी सस्ती चीज़ है, वो फिर के फिर सारा बाजार घुमा के फिर आते हैं। लेकिन क्या करें भैया, महंगाई इतनी है, बहुत महंगाई हो गया पिछले साल की निस्बत, अब के बहुत ज़बरदस्त। सोचना तो पड़ता है ना आप लोगों को। बिल्कुल, वो तो जाहिर बात है, बजट को भी मेंटेन करना है। मेंटेन करना है, यही बात है। और फिर कस्टमर की वैसे भी एक जितनी ये महंगाई का सिलसिला चला हुआ है ना, हर चीज़ खाने पीने की चीज़ों का, तो कस्टमर का अब कैपेसिटी भी कम हो गई है। जो आउटसाइड की चीज़ें होती थी पहले, अगर कोई 2-3 सेट लेता था, अब के वो सोच रहा है चलो मैं 1-2 दर्जन लेके गुजारा कर लेती हूँ। महंगाई की वजह से कस्टमर, पहले लोग पेट भरेंगे, ये चीज़ें ये तो फालतू चीज़ें हैं। लेकिन क्या करें, ईद है, शॉपिंग तो करनी है, चूड़ियाँ तो पहननी है। कस्टमर समझदार हो गए हैं, समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक दुकान को छोड़ के 2-2, 3-3 दुकानों के ऊपर विज़िट करते हैं, जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि हम वहाँ से जाके पूछें, शायद रेट कम मिल जाए, और अगर रेट कम मिलेगा तो वहीं से ख़रीद लेंगे। लेकिन बसा औकात ऐसा नहीं होता, चीज़ें महंगी होती हैं। क्या ख़रीदने आई हैं? हम लेस लेने आए हैं, कपड़ों पे लगाने के लिए? हाँ जी। ईद के कपड़ों पे? हाँ जी। अभी ईद के कपड़े सिले नहीं हैं? नहीं, अभी नहीं सिले। शॉपिंग क्या करने आई हैं? हम सूट लेने आए हैं। ले लिए? हाँ जी, लेने लगे हैं। लेने लगे? हाँ जी। अच्छा बाजी, आप रुके, क्या क्या खरीदा है?
अभी तो दुपट्टे पीको करने देने आई हूँ। अच्छा, हाँ जी। अभी बड़ा काम है, दुपट्टे। ऊपर से हमारी 2 शादियाँ हैं ना भतीजों की, तो इसलिए शॉपिंग अभी मुकम्मल नहीं हो रही। तो क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ज़्यादा है। बच्चों की चीजें भी पूरी लेनी। बच्चों की चीज़ें भी पूरी लेनी। 2 शादियाँ, एक भांजी है मेरी, 2 भांजे, उनकी शादी है दोनों की। तो शॉपिंग ज्यादा है। शॉपिंग ज़्यादा है। आपने क्या खरीदा है? कपड़े कपड़े कपड़े, चूड़ियाँ, नहीं, जूते अभी खरीदने हैं अभी खरीदने हैं। जी। किसके साथ आए हो? मम्मा। मम्मा लेके दे। हाँ जी। क्या क्या मांगा उनसे? कपड़े जूते चूड़ियाँ सारा कुछ। ले देंगी? हाँ जी। ये तो नहीं कहती कि महंगाई है। नहीं नहीं। मम्मा से बात करें। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं क्या क्या खरीद के दिया बच्चों को? बच्चों को मैंने रेडीमेड कपड़े लेकर दिए, अभी शूज़ लेने हैं, जूती वगैरह लगानी है, अभी लेनी है, चीज़ें लेनी है। आपने कहा टाइम से शॉपिंग कर लें। हाँ, वो ज़ाहिर है फिर महंगाई भी ऊपर हो जाती है, पर रश ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लेकर फारिग हो जाता है। नई हुकूमत आई है, उसने तो सस्ती कर दी है चीजें। हाँ, ये तो शुक्र है अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जिस साल में भी रखा हुआ है। बेशक बेशक। तो आपने खुद के कपड़े ले लिए? हाँ जी, मैंने अपने लिए 2 सूट लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, एक बेटे के लिए लिए हैं। मतलब शॉपिंग टाइम से ही खत्म? बिल्कुल नहीं, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती हैं, चूड़ियाँ वगैरह, शूज़ वगैरह, पोनिया वगैरह। फिर घर के काम काज से फुर्सत भी नहीं मिलती। बिल्कुल ज़ाहिर है, फिर तैयारी भी करनी है, मेहमानों भी ने आना होता है फिर। और आप सोच रहे हैं टाइम से ही शॉपिंग कर लें? जितना काम जल्दी हो जाए बेहतर है। बेहतर है। बिल्कुल नाज़रीन, माएँ सोचती हैं जितनी जल्दी शॉपिंग हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईद पे फिर मेहमानों ने भी आना होता है। बात करना चाहेंगे, देखेंगे ख़वातीन क्या क्या ख़रीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ब्रदर से कर। कोई बात नहीं, आपसे बात करते हैं। क्या खरीद रही हैं? मैं नेल्स खरीद रही हूँ। नेल्स खरीद रही हैं ईद के लिए? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, ये कलरफुल नेल्स हैं या कि इनके ऊपर आप अपनी पसंद से जो है वो नेल पॉलिश लगाएंगे? ये मुझे पसंद नहीं आ रहे, मैं कह रही हूँ मैं खुद ही नेल आर्ट कर लूँ, ये मेरे सूट से मैच नहीं कर रहे। अब मैं देखूंगी नेक्स्ट। मतलब इनके ऊपर आप नए सिरे से क्यूटेक्स नहीं लगा सकते? नहीं, ये ना वाटरप्रूफ है। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? हाँ जी, ऐसे ही होंगे। ये हम सेल करते हैं, आपसे सेल। तो ये कितने हैं? 10 है? ये 24 नहीं, पहने वाली चीज़ है। ये 24 होते हैं, है ना? 24 पीस का पैक होते हैं। हाँ जी। तो ये ईद की शॉपिंग कर रही? हाँ जी, ईद की शॉपिंग। बनना संवरना तो फिर है ना? जी बिल्कुल। तो भाई के लिए क्या ले? भाई के लिए शॉपिंग इसकी हो गई भाई, ये बस वैसे मेरे साथ आया है। अच्छा, आपको शॉपिंग करवा रहा है? हाँ जी। जी। तो आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? हाँ जी, ऑलमोस्ट हो गई हुई हैं, बस सब नेल्स रह गए? नेल्स रह गए हैं, ज्वेलरी रह गई है, वो बस सब लूँगी। तो आप खरीद रही हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या खरीदा है? अभी तो पीको ही करवाने आए हैं, बाकी कपड़े ले लिए, सब रेडीमेड ले लिए? शॉपिंग कर ली सारी। चूड़ियाँ, मेहंदी, जूते, सब कुछ? कुछ भी नहीं लिया। चूड़ियाँ जो मेहंदी नहीं ली है अभी। तो चांद रात को ले? वो तो चांद रात की रौनक होती है ना, मेहंदी। लेकिन आज भी चांद रात जैसी रौनक है। वो तो पहले रोजे से ही है। लेकिन अब ज्यादा रश। हाँ जी बिल्कुल। आपने क्या क्या खरीदा है? बहुत कुछ, क्या किया? बहुत कुछ हमें भी बताएं। कपड़े, जूतियाँ, ज्वेलरी, अभी मैंने जूता लेने जाना है, और अभी क्या पसंद आया? अभी मैंने पोनी लेनी है। महंगाई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, लेकिन अब शबाज शरीफ आ गया, अब शायद कम हो जाए। जब वो इमरान खान था ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। आटे की कीमत में कमी आ गई है, इंशाल्लाह घी में भी करेंगे। यूक्रेन में जंग है, ऑयल की कीमत में भी कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ज्वेलरी वगैरह भी सस्ती होएगी कि नहीं? हाँ होगी इंशाल्लाह, लेकिन ईद तक तो नहीं लग रही। जैसे महंगाई, जैसे आवाम का जोर है वैसे महंगाई का जोर है। जब आवाम कम हो जाएगी, अब ज्वेलरी भी कीमत भी कम हो जाएगी। ये तो है, लेकिन अगर आटा चीनी घी सस्ता हुआ है तो डेफिनेट ये भी सस्ते होंगे। बिल्कुल, बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खरीद रही हैं बाजी? सूट खरीद रही हूँ बेटे के लिए। बेटे के लिए? माशाल्लाह। तो कितनी शॉपिंग हो गई? बस अभी कर रही हूँ। अभी कर रही हैं? हाँ जी। ईद में टाइम भी थोड़ा रह गया। हाँ जी। तो आपने अपनी शॉपिंग नहीं की? ये अभी मैंने नहीं की। अभी पहले का बच्चों की कर दे। हाँ जी, बाद में अपनी करूँ। महंगाई है, महंगाई तो है, लेकिन क्या करें, बच्चों को चीजें तो लेके देनी है। अपनी तो खैर होती है, बच्चों की तो लेनी होती है। बच्चों की तो लेनी होती है। तो बेटा आपने क्या क्या खरीदा है?
शर्टें खरीदी हैं और छोटी जूती चप्पल खरीदी है चप्पल खरीदी है जी। और क्या रह गया? अभी पैंट रहती है और शूज़। अच्छा, पैंट रहती है। अच्छा, शूज़ लेने हैं। अच्छा, अभी वो सूट देख रहा है अपना। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, महंगाई है कि महंगाई बहुत है, क्या करें। इतनी महंगाई की आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्यों, मुलाजम करता हूँ मैं मार्केट में, शालमी में, तो इतनी सैलरी नहीं है कि मजबूरन यहाँ से ले रहे हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ भी ये 600 का बता रहे हैं। तो हालांकि ये दुकान नहीं है ना, ये दुकान नहीं है, ये 600 का बता रहे हैं और ये महंगा बता रहे हैं। मैंने इसको कहा यार इसका कम रेट करें, कहने ये कम नहीं होगा, हम जो फाइनल रेट आपको बता रहे हैं। क्या कुर्ता है, शर्ट है? ये शलवार कमीज है, शलवार कमीज है 600 की। हाँ 600। तो महंगी लग रही है आपको? ये महंगी लग रही है क्योंकि 16,500 तो मेरी सैलरी है, घर का किराया भी देना है और बिजली के बिल भी देने हैं, बहुत परेशानी है। और बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी करो। ज़ाहिरी बात है, 3 बेटियाँ हैं और एक ये बेटा है मेरा। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात भी मलूज़े ख़ातर रखनी है कि सैलरी कम है और अपने बजट में रह के ईद की शॉपिंग करनी है, बच्चों को खुशियाँ भी देनी है, बच्चों को नाराज़ भी नहीं करना। और इस महंगाई के दौर में चीज़ें इतनी महंगी हैं कि दुकान से ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये जो नीचे स्टॉल्स लगाए हैं ज़मीन पे इन्होंने, ये भी बहुत महंगी चीज़ें हैं, ये भी पहुंच से बाहर है। ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीद रहे हैं? ये कपड़े लेने आए हैं ईद के लिए जी। अपनी शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों की? अपनी कर रहा हूँ फिलहाल तो। अच्छा, बच्चों की नहीं कर रहे? बच्चों की ले ली है कल की, बस अपना वो सूट चेंज करवाने आया हूँ ना। अच्छा, तो ये सूट अच्छे हैं, ठीक है, महंगे तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे है, ठीक है, महंगे तो नहीं? सही है, सही रेट भी ठीक है? रेट भी ठीक है फिलहाल तो ठीक है। जैसे ही वहाँ कहने का मकसद है महंगाई के दौर पे तो यही बहुत है। ये ठीक है। ठीक है, दुकानों में ज्यादा महंगे हैं? वो महंगे है, कोई ले सकता कोई नहीं ले सकता, कोई गरीब बंदा कोई ले लेता कोई नहीं लेता। हमारे जैसे जो मेहनत मजदूरी जो करते हैं वो तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ से लेंगे। ये 600 रुपए का सूट ठीक है वैसे? ठीक है फिलहाल तो हमारे 1-2 दिन। कपड़ा क्या है ये कॉटन है। तो ठीक है, जबरदस्त। 600 रुपया तो आजकल दर्जी सिलाई लेते हैं। 1200 सिलाई है। 1200 सिलाई है? तो देखो ना, 1000 रुपए का भैया सूट आए तो 1200 सिलाई, ये 2400 का तो बट गया ना। वही ना, इससे अच्छा तो 600 में सही है। 600 में सिला सिला सूट है, ये भी सूट है, पहनना तो है ये। और एक ईद गुजर जाए, क्या बात है। ठीक है, जबरदस्त। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदा आपने? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं? तो क्या लगता है, महंगाई है? बहुत ज़्यादा। अभी सोच रही है क्या लूँ क्या नहीं? वैसे मैंने अपने ड्रेस वगैरह ले लिया मैं, और वैसे हैंडबैग वगैरह लेने के लिए आई थी और रश देख के तो लग नहीं रहा, और एक्सपेंसिव भी बहुत है चीज़ें। देखो इसकी तैयारी क्या होती है। अच्छा, रश तो वाकई बहुत ज़्यादा है। क्या सोचते हैं लोग कि इफ्तारी के बाद ठंडा हो गया, चलो चलें अब ज़रा जाके शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट कर लें, दिन भी तो 8 रह गए ना। हाँ, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में लोग शॉपिंग नहीं करते हैं और जब रोजे कम रह जाते हैं लोग तब बाहर निकलते हैं कि मेरे ख्याल से शॉपिंग पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और जो चीज़ें आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आपको मिलती नहीं है। तो अच्छा, वो महंगी भी मिलती है? महंगी भी मिलती है, उन्होंने रेट भी ज़्यादा कर देते हैं वो लोग ईद की वजह से। क्यों? वो उसके ऊपर ईदी भी लेते हैं? महंगी तो है, ईदी भी लेते हैं? मैं ईदी भी लेते हैं। अब मैं जॉब करती हूँ और मैंने अपनी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दी थी, तो ये मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, उन्होंने चीज़ें लेनी थी। अब मुझे रास्ते की घबराहट हो रही है, चला भी नहीं जा रहा। तो रोज़ा भी रखा होगा, रोज़े के बाद बंदा इस वक्त नढाल हो जाता है। हाँ जी, ऐसी है। रोज़ा रख के भी मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, ड्यूटी करके फिर घर आती हूँ, फिर बंदा थक जाता है। अपनी शॉपिंग की है या अपने घर वालों को भी करवाई है शॉपिंग? पहले अपने घर वालों को करवाई है, फिर बाद में खुद। मैरिड है? नहीं, अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो फिर डेफिनेट मामा बहने भैया सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना। सबको शॉपिंग करवाई। उन्होंने कहा ये तो जॉब करती है, डेफिनेट ईदी भी देंगी और शॉपिंग भी करवाएंगी। अब ईदी मैं लूँगी, शॉपिंग करवा ली है। अच्छा। तो क्या लगता है कि चीज़ें नॉर्मल प्राइस पे मिल रही हैं, मतलब ठीक है? जैसे अब महंगाई जा रही है ना काफ़ी, तो वो भी ये लोग भी अपनी जगह पर ठीक है। जाहिर बात है, ये लोग मेहनत मजदूरी करेंगे तो अपने घर का सर्कल चलाएंगे। तो देखा जाए तो इमरान खान ने वैसे बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव। लगता है ईद पे ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं ये लोग? हाँ जी, ईद पे ज़्यादा लेते हैं, वैसे आम दिनों में नहीं। फायदा उठाते हैं कस्टमर का? फायदा उठाते हैं कस्टमर का। आपने कर ली क्या? आपने कर ली शॉपिंग? नहीं, मैंने भी अभी नहीं की। आप भी मेरी तरह। बड़ी महंगाई है, मैं खुद सोचती हूँ मुझे भी जब सैलरी मिलेगी तो मैं भी जल्दी शॉपिंग करूँ। मैंने भी एक ही सूट बना लिया है कि ईद पे चल जाएगा। एक ही से गुजारा हो जाए? एक से गुजारा हो जाए। और लोगों से बात करते हैं।
उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने शॉपिंग की भैया? जी की है। क्या क्या खरीदा है? कल की थी, अभी तो वैसे ही इसने पैसे लेने थे दुकान से, वो लेने आए। क्या क्या खरीदा, क्या क्या? मैंने पैंट शर्ट ली है और शूज और सैंडल ली है। शूज नहीं, गर्मी बहुत होती है इस वजह से ना, शूज में गर्मी लगती है बहुत। सस्ते मिल गए हैं महंगे मिले? बहुत ज़्यादा रेट था, कसम से बहुत ज़्यादा रेट था। पिछली बार मैं 1000 रुपये के ले गया था, इस बार 2500 3000 से कम मिली। कुछ जॉब वॉब करते हो? जी मैं करता हूँ। अपने पैसों से? अपने पैसों से खरीदे हैं? अपने पैसों से। मम्मा पापा पे बोझ बने? नहीं, बोझ मैं किसी पे नहीं बनता, मैं खुद अपने आप पे बोझ हूँ। ये मेरे पे बोझ है। अच्छा। आपने खरीदा? अभी नहीं, चांद रात को। चांद रात को? तब तो ज्यादा महंगा हो जाएगा। कोई बात नहीं। अच्छा, तो महंगा ही खरीद लो। हाँ तो फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या खरीदा भैया? बच्चों की शॉपिंग की है। शॉपिंग की है तो बहुत महंगे कपड़े मिल रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है जी। पिछले साल सस्ता था? जी, इमरान खान के दौर में सस्ता था। अच्छा, तो आते ही शहबाज शरीफ ने महंगाई कर दी। शहबाज शरीफ की वजह से महंगी हो गई सारी चीजें। हमें इमरान खान वापस चाहिए। ना करो भैया, अभी चंद तो दिन हुए हैं तो उन्होंने महंगाई कहाँ से कर दी? नवाज शरीफ का कसूर है, शहबाज शरीफ का कसूर है। मतलब अगर कपड़े महंगे हैं तो शहबाज शरीफ का कसूर? जी जी, देखिए ना उनकी वजह से गर्मी भी कितनी बढ़ गई। जब इमरान खान था कितना अच्छा मौसम था। जी जी, मतलब आप गर्मी का भी जो है वो सारा तो सारा ब्लेम जो है ना शहबाज शरीफ पे जाएगा। यानी सूरज भैया भी निकलते हैं तो वो शहबाज शरीफ को खुद से टोटल शहबाज शरीफ की वजह से। थैंक यू। पीटीआई ले होंगे ना, पीटीआई ले होंगे ताकल पे। ये पीके हाँ जी, ये पीटीआई वाले हैं, हम नून लीग के हैं, जिंदाबाद। शहबाज ये आए ही हो, कितना गंद पाया नू रात। छोड़े, इस बात को छोड़ते हैं। आप ये बताएं तो शॉपिंग वॉपिंग की के कोई नहीं? वो ये 2 दिन मारेगी शॉपिंग ना की है। महंगाई नहीं लग रही? वो कुछ नहीं की महंगाई, आगे इन्हों नासा कंट्रोल कर लेगा ना। हूँ जगदे मटा खलाड़ा पा गया, आस्ता समेटांगे ना। थोड़ा कर्जा नहीं खा गया, कितने लाए पैसे? बाजार में बड़ा रश है। रश है, वहाँ को सर को पैसे नहीं है तो बाजार की करते चेपा कट रहे हैं। सारा कुछ है, रहमत है और जैसे रोक दिखाने सारा कुछ है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या क्या खरीदा है? खरीदा तो बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो भी महंगाई इतनी है कि क्या ले सकता है बंदा बच्चों के लिए। इतनी महंगाई है, सारी दुनिया खरीद रही है, इतना रश पड़ा है। 1200 का सूट था, अब 2000 2200 का है, इतना फ़र्क पड़ा है। तो बस मजबूरी से ले रहे हैं जो लेना है बच्चों के लिए। तो अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं कुछ ले लें। और इसकी जूती ले रही बच्ची की बस। तनख्वाहदार बनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है? मुश्किल तो है थोड़ा बहुत, बाकी हैंडल करना पड़ता है क्योंकि बजट को सेट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, वैसे तो बजट के अलावा कोई काम नहीं हो सकता। अब ये बच्चों के ले रहे हैं, अपने नहीं लेंगे, बस इतना फ़र्क हो जाएगा। ईद तो बच्चों की है ना। ये तो माँ बाप की बड़कपन होता है ना कि अपने नहीं लेंगे, बच्चों के ले। हाँ बिल्कुल, हमारा तो गुजारा हो जाएगा, बच्चों का नहीं होगा। बिल्कुल, इनसे पूछते हैं ये क्या खरीद के आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीद के आई हैं? सूट हैं। अपने लिए बच्चों के? बच्चों के लिए। बच्चों के महंगाई है? हाँ जी। कितनी क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। ओए होए, आप बताएं भैया। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अपनी शॉपिंग की? सब बच्चों की तरफ। अपनी नहीं करनी? अपनी सूरत हाल देखेंगे, अपनी करती है नहीं, पैसे है या नहीं। जेब इजाज़त देती है कि नहीं देती? हाँ सर, ये बात है जरूर। लेकिन बच्चों के लिए तो ईद है ना। बच्चों की तो बच्चों के होता है जो कुछ भी होता है, इंसान जो मतलब बच्चों के होता है, अपने खुद को होता है। बिल्कुल नाज़रीन, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए माँ बाप अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं और बच्चों को लेके आते हैं मार्केट में। अपनी जेब ना भी इजाज़त दे तो उन्हें वो ख़रीदारी करके देते हैं जो वो मांगते हैं। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं वो क्या ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीद रही हैं बाजी? शर्ट्स खरीदने। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। वाह, कितनी अच्छी मिसेज है, अपने मियाँ के लिए शर्ट पसंद कर रही हैं। महंगी है सस्ती है? बस ठीक है। ठीक है। अपनी शॉपिंग कर ली? जी हमने कर ली अपनी। सिर्फ हस्बैंड आ गए? जी। तो क्या क्या लेके दे रही हैं हस्बैंड को? बस जो कुछ मिल गया। जो कुछ मिल गया? जी। सारी लगता है तनख्वाह वनख्वाह आपके हाथ में है। जी आप उनसे पूछ लें। उनसे पूछूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कह रही है मैं आपके लिए शर्ट पसंद कर रही हूँ। जी बिल्कुल, उनका हक है। उनका हक है जी। तनख्वाह लगता है सारी भाभी को देती उनके पास है जी। तो वो बजट सेट कर लेती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की शॉपिंग हो? जी जी। सिर्फ अब आपकी शॉपिंग ये मेरी शॉपिंग रह गई है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो आपके सामने ही है, सबको नज़र आ रहा है महंगाई है जी।
लेकिन इसके बावजूद शॉपिंग भी हो रही है। हो रही है, बस मजबूरी है, वो भी साथ में। मजबूरी है, करनी पड़नी है। ईद है भाई, ईद है, इसको सेलिब्रेट तो करना है। आगे चलेंगे, यहाँ तो भाभी भैया के लिए शर्ट पसंद कर रही हैं। आगे भी देखते हैं कौन कौन सी भाभियाँ जो है वो अपने हस्बैंड्स के लिए चीज़ें ख़रीद रही हैं। मोस्टली होता तो यही है कि जो मर्द हजरात हैं वो अपनी मिसेस के लिए चीज़ ख़रीदते हैं। बहुत कम होता है कि बीवियाँ भी अपने हस्बैंड के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख़रीद रहे हैं बेटा? शूज़ खरीद रहे। ईद की शॉपिंग हो रही है जी पूरा आ गया शूज़? जी पसंद भी है? जी रेट पूछा है? जी। महंगा है सस्ता है? सस्ता कितने का है? 500। हाँ ठीक है, फिर तो चल जाएगा, मजबूत है। मजबूत है, मुझे भी लेने हैं। अच्छा 500 रुपए का ठीक है जी। कपड़े खरीद लिए? जी सिर्फ शूज ही रह गए थे? जी, इससे पहले शॉपिंग हो गई थी। इससे पहले कर ली? चलें ये इनसे पूछते हैं। ऐसे हो आप, ऐसे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी, हमने शॉपिंग कर भी ली है। कर भी ली? बड़ी जल्दी की। कुर्ता इतना खप गए हैं, अब जाके मिला कुर्ता और पैंट शर्ट ली अपने भाई की। भाई की पैंट शर्ट ली? कुर्ता मैं तो अपना ले लिया सिंधी सूट। हाँ। आपका सिंधी सूट कितने में मिला है? मेरा तो मिला है 2000 का, रंग महल से लिया था। अच्छा हाँ जी। सिंधी सूट पहनेंगी इस दफा? टोपी भी ली है, इतनी प्यारी माशाल्लाह। मुझे बड़ा, मैं इतनी प्यारी लगूंगी। ऊपर से मुझे शौक पड़ा था टीवी में आने का, मैं टीवी में आ जाऊंगी। काश आप ये सिंधी सूट पहनती और टोपी लेती। ईद में आऊंगी ना, मुझे नंबर दे देना, टीवी में आ जाऊंगी। आप तो अभी भी इतनी खूबसूरत है। मैं ऐनक भी पहनती हूँ, इतनी मैं प्यारी लगती हूँ। आप अभी भी बहुत प्यारी है। मेरी बेटी भी है, बहुत प्यारी है वो भी माशाल्लाह। हाँ जी, आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, आप भी प्यारी हैं। ओह थैंक यू। अच्छा प्यारे थे, हम भी प्यारे हैं। नहीं, इंसान को दिल प्यारा होना चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए। इंसान की सूरत नहीं, सीरा देखनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि महंगाई है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन जैसे भी है इंसान को हर चीज़ में फेस करना ही चाहिए। हर इंसान का खा के सोता है, जितने हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सोना चाहिए। महंगाई है लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। हम ना लब्बैक, हम तो सब लब्बैक के साथ हैं, ना नवाशिफ ना इमरान, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ जी या रसूल अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपनी और बेटी की शॉपिंग की है? हाँ जी। मियाँ की भी की है कि नहीं? नहीं, वो नहीं सूट लेते, उनका मैंने सूट सिला दिया है, वैसे सिलाई पे दे दिया। हाँ जी। चलो मतलब सबकी शॉपिंग पूरी हो गई? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो शॉपिंग कर लिया। अब तो मैं पठानी लगूंगी ईद वाले दिन। ईद वाले दिन पठानी लगेंगी? हाँ जी। चूड़ियाँ मेहंदी नहीं ली? चूड़ियाँ मेहंदी नेक्स्ट अभी चांद रात को लेंगे। वो चांद रात? तो चांद रात को रश ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ले लेंगे। हम मलक बरक में रहते हैं, वहाँ से इजीली मिल जाएगी। मेहंदी मेरी बहन लगा देगी, उसको लगाने आती है। चलिए हमारी दुआ है कि आप और ज्यादा खूबसूरत लगें। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन, थैंक यू। नाज़रीन, लोग खुश हैं कि ईद आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे नज़र आएंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे और इससे उनका जो है वो जोशो जज्बा बढ़ रहा है। ख़रीदारी कर रहे हैं लोग और खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं। महंगाई का भी थोड़ा रोना रोते नज़र आ रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, लगता है आपने शॉपिंग कर ली पूरी। हाँ जी। क्या क्या खरीदा है? बच्चों के अभी पूरे किए, अभी अपना कुछ नहीं लिया। ओए, अपना क्यों नहीं खरीदा? अभी बाद में लूंगी ना, पहले बच्चे पूरे कर ले हम। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? 4, 2 बेटी हैं 2 बेटे। माशाल्लाह। तो सबकी शॉपिंग अभी हो गई पूरी या नहीं? सबकी हो गई, अभी शूज लेने हैं। अच्छा। हाँ। अब आप और भैया रह गए? हाँ जी, हम दोनों रह गए, पहले बच्चे। हाँ जी। अपने लिए क्या खरीदना है? अभी तो सोच रहे हैं, अभी कुछ नहीं नजर आ रहा है हमारे लिए कि हम कुछ ले सकेंगे। अच्छा, क्या महंगाई है? बहुत ज्यादा, अभी भी महंगाई है। बच्चों के कपड़े कितने के आए हैं? मेरे बच्चों के अभी तक 15-16 हज़ार के आगे हैं। अभी एक लड़का रहता है, हम दोनों रहते हैं। 3 बच्चों के हैं सिर्फ। तो एक एक सूट लेके दिया है? एक सूट लेके दिया है। एक एक सूट, एक एक जूता? एक एक जूता भी आना है। यानी 15,000 रुपया सिर्फ कपड़ों पे लग गया? एक एक सूट। महंगाई है, सच कह रही हैं? महंगाई है। और दूसरे तो पहनने वाले नहीं है ईद पे, वो तो रोज घर में पहनने वाले हैं। जो हल्के हैं तो वो बच्चे तो पसंद करेंगे नहीं। इसी तरह ना। थैंक यू। क्यों नाज़रीन, वाकई बहुत महंगाई है। 15,000 रुपये में सिर्फ 3 बच्चों के सूट आए हैं। अभी एक बच्चे का जो है वो शॉपिंग उनकी रहती है। अभी दोनों मियाँ बीवी खुद भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीद रही हैं बाजी? कुछ नहीं, चीज़ें खरीद रही। चीज़ें खरीद रही हैं? ये शर्टें देख रही हैं? हाँ जी। मियाँ के लिए? हाँ जी। पसंद आ गई कोई? नहीं, अभी देख रहे हैं। बच्चों के लिए और मियाँ के लिए। अच्छा, आप तो मुझे ये बताएं, आपने भाभी को शॉपिंग करवाई है?
हाँ, सबसे पहले उसको कराइए। अच्छा, बच्चों से भी पहले भाभी को करवाए? बिल्कुल, उसका हक है ना। अच्छा जी जी। आपने कहा कि होम गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले जो है ना उसका खाता पूरा करे, बाद में बाकी। बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि इसी के साथ गाड़ी चलनी है। क्या समझे, ये खुश होगी तो सब खुश होगा, ऐसे ही है ना। आपके पास तो बड़ा कुलिया है कि अगर बेगम खुश तो सब खुश। ऐसे ही है कि नहीं? वैसे ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, बिल्कुल। एक औरत है ना, आपको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या क्या औरत को खुश रखो, सब खुश। बिल्कुल, मेरा तो नजरिया इसी तरह ही है। तो अभी आपने शर्ट पसंद की? अभी खड़ा हुआ हूँ, देखूंगा, पसंद करूंगा, फिर लूंगा। बच्चों की शॉपिंग हो गई? कर रहा हूँ, अभी तो निकला हूँ। अभी तो महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, महंगाई तो काबू कोई भी नहीं पा सकता। अच्छा मुझे ये बताएं, जो भाभी को चीजें लेके दी हैं वो महंगी थी सस्ती थी? उसके मुताबिक ही दी है बस। क्या कहेगी भाभी? बहुत महंगी थी। बहुत महंगी थी। देख लें वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा मैंने महंगी चीजें भी ले दी। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है ना अल्लाह का। बहुत अच्छे हैं। कहते हैं मैंने पहले बेगम को खुश रखना है, बाद में बाकी चीजें। अपनी शॉपिंग भी एंड पे करूँगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इसके लिए लिए, इसने मेरे लिए लिए, तो फिर बच्चों की अब बारी है, तो बच्चों को भी हर पहले आप लोगों ने अपने। जी बिल्कुल सही बात, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ले रहे हैं। क्या समझे, क्योंकि बच्चों का हक है, हम दोनों की वजह से बच्चों के सारी गाड़ी चलनी है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला। तो रेडीमेड आने हैं ना। अच्छा, तो हम लोगों ने सिलाई करवाने होते हैं, इसलिए जल्दी ले लिए। हाँ, वो सिलाई करवाए थे इसलिए। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा कपल है। तो कहते हैं पहले बीवी के लिए, बाद में अपने लिए शॉपिंग। कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ऐसे आ जाइए। माशाल्लाह से गोद में बच्चों को खिला रहे हैं। जी ज़रूर। और भाभी जो है वो शॉपिंग कर रही है? जी बिल्कुल, शॉपिंग कर रही हैं। क्या बात है, साथ दे रहे हैं आप उनका? जी बिल्कुल, उनको लाए किस लिए हैं? शॉपिंग के लिए लाए हैं। जी बिल्कुल। आपने कहा बच्चे मैं संभालता हूँ, आप शॉपिंग करें। मैंने कहा ये मुझे पकड़ा दें, आप अपना काम संभाल लें। अच्छी बात है ना, साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, साथ दे रहे हैं। तो शॉपिंग हो गई कंप्लीट? हाँ, बस हो रही है, साथ साथ ही है। क्या क्या खरीदा है? कुछ ये सूट्स खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, सबके लिए सब कुछ खरीदा है। सब कुछ खरीद रहे हैं? बिल्कुल। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो बिल्कुल है, ये तो आपके सामने ही है कि जो चीज़ जो 200-250 रुपये में मिल जाती थी वो अब 1000 रुपये में मिल रही है। तो एक तनख्वाहदार बंदा अपने बजट में रह के शॉपिंग कर रहा है? हाँ, देखिए पता क्या बात है, ये सारे लोग इस तरह करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई, लेकिन हमारी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। अगर महंगाई हुई है तो हमारी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, हम अफोर्ड कर सक रहे हैं। ये नहीं कि अफोर्ड नहीं कर रहे, अफोर्ड कर सक रहे हैं तो ख़रीद रहे हैं ना। अगर ना कर सकते हो तो ना खरीदें। तो फिर ऐसे आवाम रोना रोती है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। बस कई जगहों पे है भी, जैसे खाने पीने में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो आपकी शॉपिंग है, शॉपिंग अभी इतनी महंगी नहीं है कि आपके पहुंच से बाहर हो। मतलब अफोर्ड कर सकता है बंदा? जी बिल्कुल कर सकता है। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और लोगों से भी नाज़रीन पूछेंगे। भैया ने जिम्मेदारी संभाली है, बच्चों को खुद टेकअप कर रहे हैं, और भाभी जो हैं वो शॉपिंग कर रही हैं। कुछ यहाँ पर लड़कों से भी बात करते हैं, उन्होंने क्या ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदा भैया? अभी तक तो छोटी मांझी के कपड़े खरीदे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो महंगाई है कि नहीं है? फिल वक्त तो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अपनी शॉपिंग नहीं? अपनी शॉपिंग मैंने कर ली पहले कर ली हुई थी। नाज़रीन, लड़के भी शॉपिंग कर रहे हैं, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी फिक्र है कि जल्द अज जल्द ईद से पहले अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। उनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आप? अपनी फैमिली को लेके आए? हाँ जी, बेटी और वाइफ के साथ ही आए हैं। शॉपिंग हो गई? कुछ हो गई, कुछ रह गई थी अभी। अच्छा, क्या क्या खरीदा है? पर जूते फिलहाल जूते लिए हैं, मजीद कल फिर आना पड़ेगा। पसंद भी नहीं ना आती, ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, की खवातीन की मिला जुला काम है। क्या कहेंगी भाभी आप? बस यही कि बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से ना इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जो चीज़ हम लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते। मतलब अपने बजट में रह के नहीं ले रहे, या के नहीं ले रहे, बजट आउट हो जाता है? बजट आउट, यानी ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि बंदा के अपनी लिमिट में रहे। बच्चे चीज़ पसंद करते हैं ना, वो फिर हमारी रेंज से बाहर हो जाती है। ये चीज़ है, ये तनख्वाहदार बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जी।
फिर क्या क्या बनेगा? ईद सर पे है, बच्चों की शॉपिंग भी है, अपने भी कपड़े लेने हैं। बस ये है कि जहाँ पे पहले बच्चों के 2-2 3-3 जोड़े लेते थे, अब वहाँ पे एक ले रहे हैं। वहाँ पे एक ले रहे हैं। अपने लिए लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। अभी भैया के लिए लिया कुछ? नहीं, अभी इनके लिए भी कुछ नहीं लिया। इनके लिए भी कुछ नहीं? आपने भाभी के लिए कुछ सोचा कि इनके लिए कुछ ले? मैं तो यकीन मैंने अभी भी जेब में है, मैं तो कह के था क्यों ले नहीं रही है। वो तो जो है ना वो घर की जिम्मेदारियों को समझती हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ लेना ले लें, मान नहीं रहे। उन्होंने अपने बजट को सेट किया ना, उन्होंने कहा पहले बच्चों को। बजट के बगैर तो चल नहीं सकते हम, तो नामुमकिन है। थोड़ा सा भी अगर आप बजट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो खराब हो जाते हैं। क्या लगता है महंगाई ज्यादा है या? महंगाई कुछ है भी और कुछ हमने खुद बना भी दी है। दुकानदार हजरात जो है ना वो ज्यादा। ये एक रियल बात है, पीछे से थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन दुकानदार एक मौके को देख के, एक फेस्टिवल को देख के वो अपनी मर्जी भी करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नजायज फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं ईद सर पे आ गई है, इन्होंने बच्चों को कपड़े लेके ही देने हैं। लेकिन अब उनको पता जूं ईद नजदीक आएगी, बाप भी मजबूर है, माँ भी मजबूर है, तो उसने लेने लेने हैं, बच्चे ने जिद करनी उसने लेने लेने हैं, वो उसको नजायज फायदा उठाएगा। वो कहते हैं हम जो मुंह से मांगेंगे वो ये देंगे। हाँ जी बिल्कुल दें, मजबूर हो जाते हैं माँ बाप, मजबूर है, इसके अलावा उसके पास चारा कोई नहीं है। ये दुकानदारों की जो है ना वो है उनकी। बिल्कुल जी, जितने ताज मेन होते हैं जो पीछे से कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको पता होता है, आपने फिक्स किया हुआ था कि इससे नीचे नहीं जाना। अच्छा, फिर हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हम जो मतलब आखिरी एंड के अशरे में सोचते हैं कि चलो आप शॉपिंग करते हैं, तो हम थोड़ा पहले खरीद लें? उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, अब मुझे तनख्वाह मिलनी है उन दिनों में जाकर जहाँ बिल्कुल ईद नज़दीक आई हुई है, जब आपने तभी वहाँ तो मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन जो बिजनेसमैन शख्स है वो तो कर सकता है, लेकिन तनख्वाहदार आदमी खड़ा हुआ है वो तो नहीं कर सकता, उसके लिए फिजिबल ही नहीं है, वो जब तक उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो बाजार में नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही तनख्वाह आती है, ये दुकानदार हजरात इन्होंने लूट से लगाई होती है, महंगाई का तूफान, मसनूई महंगाई। ये मसनूई है, तकरीबन मैं कह सकता हूँ 70 to 80% मसनूई है, मसनूई चल रही है, और इसकी वजह से छोटे इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं वो जो दब के रह जाए, वो मर जाए, वो बेचारा ख्वाहिशात को मार के ही चलता है, वो ख्वाहिशात को रख के नहीं चल पाता, उसके लिए मुमकिन ही नहीं होता। चलें आप शॉपिंग करें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर और आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों की जूतियाँ लेने आई हैं जी, पसंद आई है कि नहीं? हाँ जी, उनसे कहा है, दे रहे हैं मना। शॉपिंग करवा दी बच्चों को? बाकी सारी शॉपिंग कंप्लीट? कपड़े अभी तो लिए हैं, अब जूते ले रहे हैं। जूते ले रहे हैं? हाँ। उसके बाद इस दफा खुद से खरीद रहे हैं? खुद से ले रही है बेटी ना। अच्छा, आपके लिए कपड़े खरीद लिए? जी। महंगाई है बाजी? है, महंगाई तो है, लेकिन बच्चों की अब ख्वाहिश भी पूरी करनी है। आपने अपनी शॉपिंग कर ली? नहीं अपनी नहीं की। अभी अपनी करनी है? नहीं, मैंने नहीं करनी। वो क्यों? बस बच्चों को बना दिए लेकर, बस बच्चों को देख देख के माएँ खुश हो। हाँ जी बिल्कुल, बस कपड़े बना लिए हैं, कपड़े पहन लेंगे बस। हाँ जी बिल्कुल। जूतियों की दुकान में नाज़रीन इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, दुकानदार भी इस बात पे बिलबिला रहे हैं कि कस्टमर भाई जा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, कस्टमर जरा खाली जाए जा रहा है। इमरान खान ने जो है ना बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, कस्टमर आते हैं, देखते हैं, रेट पूछते हैं, रेट वो लगाते हैं, पीछे से इतने का आया नहीं होता तो हम कैसे देंगे उसको? कस्टमर बेचारा पहुँच में नहीं है, कस्टमर की घर के खर्चे पूरे करे कि यहाँ पे बाजार बच्चों की खरीदारी करे। अच्छा भैया, कोई थोड़ा बहुत भाव ताव करके तो चीज़ दे दो आप भी। जाहिर बात है, हमें कुछ बचेगा तो हम देंगे ना। 1.5 लाख रुपए दुकान का किराया है। अच्छा, ग्राहक ये कहते हैं कि दुकानदार हजरात ने मसनूई महंगाई कर रखी है, वो ईद भी कमा रहे हैं। नहीं, कोई ईद नहीं कमा रहे। जाहिर बात है, हमने तो 100-150 ऊपर रख के तो दे देना। जाहिर बात है, हमने तो देखना कि कटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा, इस दफा अगर महंगाई ज्यादा है तो आप 100-150 ना रखे, 50 रख ले ऊपर। 50 रुपए के ऊपर आप देखें कि 1.5 लाख रुपए खर्चा पूरा हो जाएगा तो फिर तो ठीक है। आप खुद देखें ना कि नहीं, बत्ती भी महंगी है, हमें तो बत्ती नहीं मान। अब 10,000 रुपए का मेरा बिल आया बत्ती का, तो आपने डेफिनेट कस्टमर से निकाल, वो कस्टमर से निकालने, हमने तो घर से तो किसी ने भी नहीं देने। और कस्टमर भी बेचारा मजबूर, बच्चे जिद करते हैं, तो आप फिर कहते हैं कि अभी हम लोग दाव नहीं लगाते हैं कि चले 150 बच्चे चले 100 कम से कम 100 रुपए बचे तो हम दे दें। इसी तरह यानी आपका कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़, महंगाई ने जो है ना इंसान की बिल्कुल कमर तोड़ दी, जो खरीदारी जो है ना बहुत मुश्किल कर दी। बाजार के देखे ना हालात, बाजार बिल्कुल सुनाटे खाली पड़ा हुआ है। ईद के दिन ना खाली घचा घच भरा पड़ा, वही वो घचा घच इसीलिए खाली जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं बस ठीक है। बताएं भैया। मैं कह रहा हूँ दुकानें तो खाली हैं, बाजार बड़ा हुआ है।
हाँ, बाजार क्यों भरा है? वो बाहर जो सस्ती चीजें हैं वो वहाँ लोग नहीं, इसी तरह ही है कि बाजार में रश है बस, लेकिन दुकानें खाली हैं। दुकानों वाले थोड़ी महंगी चीज देते हैं ना? नहीं, महंगी क्या दें, उन्होंने भी खर्चे पूरे करने हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम का, दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई पे अगर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो यकीनन हर चीज़ इंसान की कुव्वत ख़रीद में आ जाए। इसलिए कि इंसान अगर ईद पे खुशियों के मौके पर अपनी शॉपिंग नहीं करेगा, अपनी खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? इस महंगाई की वजह से इंसान की छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं वो मर के रह गई हैं। और ईद में अब 8 दिन बाकी रह गए हैं। बाज़ारों में रश तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दुकानें खाली हैं। बाहर पथारों पे जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं, वो इंसान की कुव्वत ख़रीद में है, लेकिन उनका मेयार इतना अच्छा नहीं है। इंसान, लोग करें क्या? मजबूरी के मारे उन्हें वही चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। अपनी बच्चों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग इन चीज़ों का ख़रीदने पर मजबूर है। बच्चों की ज़िद के आगे माँ बाप की एक नहीं चलती। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।